हेलो स्टूडेंट्स, मैं शरीफ खान आपका स्वागत करता हूं क्लास 12th आरबीएससी ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं आव्यू मैट्रिक्स। आव्यू आव्यू में हम लोगों ने 3.1 कंप्लीट कर ली थी और 3.2 का हमने एक सवाल कंप्लीट कर लिया था। अब आगे के सवाल करने के लिए सबसे पहले हमें आव्यू का वर्ग करना आव्यूह का वर्ग करना आना चाहिए और एक आव्यूहों का गुणन हमें आना चाहिए। गुणा कि दो आव्यूहों का गुणा कैसे किया जाता है या किसी आव्यूह का वर्ग कैसे किया जाता है, तो ये आप लोग देखिए। और या किसी आव्यूह को किसी संख्या से गुणा करना हो तो गुणा हम लोग कैसे करते हैं, देखिए आप लोग। ये एक आव्यूह दिया गया है आपको, आव्यूह ए दिया गया है। वैसे एग्जांपल समझेंगे हम इसको। एग्जांपल नंबर फर्स्ट ले लेते हैं हम। ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ए आव्यूह है हमारे पास 4, 2, 5, 1 और हमें इसका 2a निकालना है, यानी कि सिंपल सा है कि 2 को a से गुणा करना है। ठीक है, 3a निकालना है या a स्क्वायर निकालना है। तो देखिए आप लोग किसी संख्या से कैसे गुणा करते हैं और उसके अलावा उसका वर्ग कैसे किया जाता है। तो देखिए, तो यहाँ सुनिए आप लोग कि जैसे इसको 2a की करता हूँ मैं, तो 2a का मतलब कि मेरे पास जो a आव्यूह है इसके प्रत्येक एलिमेंट को मैं 2 से मल्टी करूंगा। तो यहाँ देखिए आप लोग, 4 2 से मल्टी किया 8, 5 2 से मल्टी किया 10, 2 2 से मल्टी किया 4, 1 2 से मल्टी किया तो कितना आएगा भाई, यहाँ 2 आएगा। ठीक है, यहाँ सुनिए आप लोग, या मैं इसको 3 से मल्टी करता हूँ, 3 से, तो ये 4 3 12, 5 3 15 और 3 दूना 6 और 3 एकम 3। तो ये 2a या 3a इस तरीके से निकलना काफ़ी सिंपल है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, क्या करना है हम लोगों को जो आव्यूह जिससे गुणा करना हो तो प्रत्येक एलिमेंट को उस संख्या से गुणा हम करते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है 2a प्लस 3b ज्ञात कीजिए, तो उसमें हमें ज़रूरत पड़ती है कहीं ना कहीं। तो देखिए आप लोग, फिलहाल अब देखिए आप आव्यूह का वर्ग, ये थोड़ा सा टफ है। अगर आपने वर्ग सीख लिया तो आपको गुणा करना भी आ जाएगा। तो सुनिए आप लोग, जैसे आपको ए का स्क्वायर निकालना है, ए का स्क्वायर करना है, तो ए का स्क्वायर का मतलब है ए इंटू ए करना है। तो मैंने ये ए आव्यूह लिखा, फिर मैंने ये वापस से यहाँ पे ए आव्यूह लिखा और मैं इनको मल्टी कर रहा हूँ। तो सुनिए, जब भी आप लोग अगर दो आव्यूहों का गुणा करना चाहते हो तो हमेशा याद रखना पंक्ति इंटू स्तंभ किया जाएगा। क्या तरीका है इसका? इसका तरीका आपके पंक्ति इंटू स्तंभ। देखिए आप लोग, जैसे आप पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से इंटू करोगे, यहाँ लिखोगे, फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से इंटू करोगे, यहाँ लिखोगे, फिर दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से इंटू करके यहाँ लिखा, फिर दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से इंटू करके यहाँ लिखोगे। यही क्रम चलेगा और यही तरीका है इसका। सुनिए आप लोग, जैसे और इंटू कैसे करते हैं, देखिए 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 प्लस, बीच में प्लस आएगा, फिर दूसरा एलिमेंट, इसका भी दूसरा एलिमेंट 5 इंटू 2। ठीक है, अब पहले स्तंभ पंक्ति हो गए, अब पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ के लिए 4 इंटू 5 और 5 इंटू 1, बीच में चिन्ह किसका है? प्लस का। फिर 2 इंटू 2, सॉरी, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ है ना, तो 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 2, फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 2 इंटू 5, ये 2 इंटू 5 और 1 इंटू 1। ठीक है, और उसके बाद कुछ नहीं है, कैलकुलेट कर लो इसको। 4 इंटू 4 16, 5 दूना 10, 4 दूना 8, 2 एकम 2, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 1 एकम 1। तो ये 26, ये 10, ये 25, ये 11, सॉल्व। ठीक है, अगला देखिए आप लोग, अगला करें हम इसका। जैसे आप लोग देखिए क्या दिया है इसने आपको। इसने दिया है ए आव्यूह दे दिया 2 3 4 1 0 5 2 1 और बी दे दिया 0 1 2 5 1 4 3 0। आपसे कहा ए सिद्ध कीजिए ए इंटू बी
नॉट इक्वल बी इंटू ए। याद रखिए कभी भी अवयवों में ए इंटू बी और बी इंटू ए बराबर नहीं होगा। सिद्ध करके देख लेते हैं हम लोग। तो यहां मैं सिद्ध करता हूं इसको। तो देखिए आप लोग, मैंने कहा पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, फिर दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से। तो ये मैंने यहाँ 2 इंटू 0, 3 इंटू 1, 4 इंटू 2 और 1 इंटू 5 किया, ये लिखा। फिर 2 इंटू 1, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 और 1 इंटू 0 यहाँ लिखा। फिर 0 इंटू 0 दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, 0 इंटू 0, 0 इंटू 5, सॉरी 5 इंटू 1, 2 इंटू 2, 1 इंटू 5 यहाँ किया। फिर इसको इससे, तो 0 इंटू 1, 5 इंटू 4, 2 इंटू 3, 1 इंटू 0 यहाँ लिखा। कैलकुलेट किया, 0, 3 एकम 3, 4 दूना 8, 5 एकम 5 यहाँ लिखा। 2 एकम 2, 4 3 12, 4 3 12, 0, सॉरी 0 है ना, 0 आएगा यहाँ पे, मिस कर दिया मैंने यहाँ पे। तो ये 12 12 24 और 2 26 होएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आप इसको, ये 5 एकम 5, 8 3, ये ठीक है। बाकी का इसको आप करिए 5 और 8 8 16, 16 लिख दिया मैंने। यहाँ 0, 5 एकम 5, 4 एकम 4, 2 दूना 4, 5 एकम 5, तो ये हो गया 5 5 10 4 14, और ये 0, 5 चौक 20, 3 दूना 6 और 0, तो ये 26 हो गए। तो ये ए बी आ गया। अब आप बी ए निकालोगे इसका, तो इसका बी ए निकालने के लिए आप लोग देखिए यहाँ पे बी ए, तो ये आपके बी और ये आपके ए। मैंने कहा पंक्ति को स्तंभ से करना है मुझे, पंक्ति को स्तंभ से। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति चौथा स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, फिर तीसरी पंक्ति क्रम ले लेंगे हम इसका। तो 0 मल्टीप्लाई 2, 1 इंटू 3, सॉरी 0 इंटू 2, 1 इंटू 4, 1 इंटू 0, फिर 0 इंटू 3, 1 इंटू 5, 0 इंटू 4, 1 इंटू 2, 0 इंटू 1, 1 इंटू 1, ये मैंने यहाँ लिया। फिर इसी तरीके से 1 इंटू 2, 4 इंटू 0, 1 इंटू 3, 4 इंटू 5, ये रहा। 1 इंटू 4, 4 इंटू 2, ये रहा। 1 इंटू 1, 4 इंटू 1, ये रहा। फिर 2 इंटू 2, 3 इंटू 1, 3 इंटू 0, फिर 2 इंटू 3 और 3 इंटू 5, फिर 2 इंटू 4, 3 इंटू 2, फिर 2 इंटू 1, 3 इंटू 1, ये लिया। 5 इंटू 2, 0 इंटू 0, 5 इंटू 3, 0 इंटू 5, 5 इंटू 4, 0 इंटू 2, 5 इंटू 1, 0 इंटू 1, ये लिया मैंने। यहाँ मैंने इसको किया 0, ये आपके 0, ये भी 0, ये आपके 0, ये 0, 5 एकम 5, ये लो, ये 0, 2 एकम 2, ये लिखा मैंने, ये 0, 1 एकम 1, ये लिखा मैंने, 2 एकम 2, ये 0, खत्म। 3 एकम 3, 5 चौक 20, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 1 एकम 1, 4 एकम 4, ये लिखा मैंने। 2 इंटू 2 4, 3 और ये 0 हो जाएगा। 3 दूना 6, 5 3 15, 4 दूना 8, 3 दूना 6, ये रहा। 2 एकम 2, 3 एकम 3, ये लिखा मैंने। 5 को 0 से इंटू किया 0, ये 0, ये लिख दिया। 5 3 15, ये 0, 15 कोमा 0, 5 चौक 20, ये 0, 20 0, 5 एकम 5 और ये 0, ये 0 लिख दिया। ये हुआ 0, 5 2 1, ये लिख रखा है। 2 23, 12 5 लिखा। ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 21, ये आ जाएगा 14, ये आ जाएगा कितना आएगा ये 5, ये आएगा 0, ये आएगा 15, ये आएगा 20 और ये आएगा 5। तो आप देखिए कि ये वाला अवयव और ये वाला अवयव बराबर है क्या, नहीं है। तो हम कहेंगे a इंटू बी नॉट इक्वल b इंटू ए। तो ये आपके सवाल थे। अब आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। ये एक एग्जाम्पल, ये आप इसे घर पे सोल्व आउट करके और डालना कि भाई आपको आता है या नहीं आता है। सोल्व करके इसकी कॉपी डालना मुझे, आप लोग देखूंगा मैं किस किस को आया। आपको ए अवयव दे दिया 0 1 5 1 3 0 2 0 4, बी दे दिया 1 0 1 0 3 2 5 4 1। आपको ये दो अवयव दे दिए और आपसे कहा कि एक तो ए बी निकालो। ए बी का मतलब ए को बी से इंटू करना है। तो वही पंक्ति को पहले स्तंभ से, फिर पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, फिर पंक्ति को तीसरे स्तंभ से, फिर पंक्ति को पहले से, पंक्ति को दूसरे से, पंक्ति को तीसरे से, फिर पंक्ति को पहले से, पंक्ति को दूसरे से, पंक्ति को तीसरे से आपको इंटू करना है।
ए इंटू ए, यानी कि ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, बी इंटू ए का मतलब बी ए का मतलब बी इंटू ए करके देखना, और बी स्क्वायर का मतलब बी इंटू बी करके देखना। आप ये चारों चीज़ें करके देखोगे और मैं कल आप लोगों की कॉपी में आप सोल्व आउट इसको सोल्व करके और मुझे सेंड करना, मैं देखूंगा आपको आता है नहीं आता है। और दूसरा, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आप स्पाइरल रजिस्टर बनाओगे फेयर कॉपी, और फेयर कॉपी बना करके जब भी हमारी क्लासेस चलेंगी तो मैं आपकी कॉपी चेक करूंगा कि आपने लिखा या नहीं लिखा, किया या नहीं किया। बेटा देखिए, मजबूरी है अपनी, कोरोना वायरस की वजह से क्लासें नहीं चल पा रही है, लेकिन आप लोग इस टाइम को वैसे ही मत निकाल देना। एग्ज़ाम हमारे नेक्स्ट ईयर जिस टाइम पे होने हैं उसी टाइम पे होंगे, और आपका सिलेबस पीछे छूटेगा तो नुकसान आपका ही है, किसी का नहीं है। इसलिए इस टाइम को आलस में मत निकालना, और फेयर कॉपी बनाओ इसकी, और सवालों को कंटिन्यू करने की कोशिश करो, कंटिन्यू सवाल करो। क्योंकि मुझे भी मज़ा नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ ऑनलाइन क्लासेस लेकर सवाल सोल्व आउट करा करके आपको दे रहा हूँ। मजबूरी है, इसलिए करना पड़ रहा है। आप लोग भी कीजिए, वरना चक्कर पड़ेगा, बाद में आपका कोर्स पीछे रह जाएगा, आपको ही परेशानी आएगी, किसी को भी नहीं आएगी। ये सवाल घर पे सोल्व आउट करके देखना, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाय।